गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, उसको QGIS में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आज इंटरपोलेशन होता क्या है। इंटरपोलेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे नोन पॉइंट से अननोन पॉइंट्स को हम लोग एज्यूम करके जो है निकालते हैं। अब ये हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके कई मेथड्स हैं। पहला मेथड है वोरोनॉइड डायग्राम, दूसरा है IDW इनवर्स डिस्टेंस में वेटेड, तीसरा है क्रीगिंग। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज वोरोनाई डायग्राम। तो वोरोनाई डायग्राम बेसिकली जो आपका होता है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप लोग सेल फोन यूज करते हैं और जो आपका सेल फोन का जो टावर्स हैं, उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके पास सीरीज ऑफ टावर्स हैं। अब वो सीरीज ऑफ टावर्स हैं, तो आपने जब कॉल की है तो आपका फोन सबसे पहले जो है किस टावर से कनेक्ट होगा। तो और जब इक्वी डिस्टेंस पे जो है सारे टावर्स लगे हुए हैं, तो इसको जो है हम लोग को पता करने के लिए कि हमारा सबसे पहले कहाँ कनेक्ट होगा, कौन से टावर पे, उसके लिए हम लोग वोरोनाइड डायग्राम यूज करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वोरोनाइड डायग्राम और थीसियन पॉलीगन दोनों ही सेम होते हैं। और ये बिल्कुल कॉन्वेक्स जो आपके पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको पॉलीगन देता है, वो प्रॉक्सिमिटी के अनुसार कि जो आपको पॉलीगन कितना एरिया कवर कर रहा है। तब आपको ये पता चलेगा कि जो आप कितने एरिया में मूव करने के बाद किस जगह पे जो है दूसरे टावर को आप पकड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स इनटू कॉन्वेक्स पॉलीगन such that each polygon contain exactly one generating point, and every point in a given polygon is closer to its generating point than to any other. A Voronoi diagram is something also known as a Dirichlet, the partitioning of a plane with points into convex polygon such that each polygon contains exactly one generating point and every point in a given polygon is closer to its generating point than टू एनी अदर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में ये पॉलीगन जो है जनरेट हुए हैं। अब ये कैसे जनरेट हुए हैं, ये हम लोग अब QGIS पे चलते हैं। चलिए QGIS हम लोग ओपन करते हैं। ये हमारा QGIS ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोग जो है लेयर ऐड करा लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग ने लेयर ऐड करा ली। ठीक है, फिर हम लोग इसका एट्रीब्यूट देखते हैं। ओपन एट्रीब्यूट टेबल। ओपन एट्रीब्यूट टेबल में आप देख रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ है, ब्लॉक नेम दिया हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है, और ये बेसिकली ग्राउंड वाटर डेटा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए आपका ये इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में। चलिए ठीक है, अब हम लोग सिंपल जाते हैं प्रोसेसिंग टूल में। टूल बॉक्स पर क्लिक किया, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वोरोनाई। देखिए ये आ गया। आपने पॉइंट क्लियर इसमें सिलेक्ट कर ली, कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपली जाना है सेव टू फाइल। जहां भी सेव करना हो आपको जाइए, ये आप किसी भी नाम से जो है सेव कर सकते हैं। हमने शेप फाइल में ये डेटा सेव हो रहा है, ओके कराया और रन करा दिया। कपल ऑफ सेकंड में देखिए ये आ गया। देखिए, हम लोग ऊपर कर लेते हैं।
अब ये वोरोनोई पॉलीगन को हमने ओपन किया, देखिए पूरे जो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब सारी चीजें इसमें जो है एट्रीब्यूट जितने उस पॉइंट में थे वो आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि जो यहाँ की वैल्यू जो है वो कहाँ तक इफेक्ट कर रही है, इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाइए, कैटेगरी कर लीजिए। कैटेगरी करने के बाद हमने कहा PRN10, ये मीटर में है वैल्यू। ये देखिए, आपने देखा ना, हर पॉलीगन में एक पॉइंट आ रहा है। अब इसको आप जो है और अच्छे से समझने के लिए देखिए, अब इससे आपको दिख रहा है जहां बहुत ज्यादा डार्क है वहां पे वाटर लेवल की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, और जहां पे आपका लाइट है वहां वाटर लेवल आपका घट रहा है। अब चलिए इसका जो है वो भी हम इनेबल कर लेते हैं, लेबल, लेबल्स में गए, ये देखिए कहाँ पे जो है बारिश तेज हुई है और कहाँ पे कम हुई है, वो आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये होता है वोरोनाई डायग्राम। तो इसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि किस जो है इसकी प्रॉक्सिमिटी, इस पॉइंट की प्रॉक्सिमिटी कितनी ज्यादा है, कि कहाँ पे वाटर लेवल जो है ज्यादा है और कहाँ पे कम है। ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। ये होता है वोरोनाई डायग्राम। थैंक यू।